हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू ब्रेकिंग द बैरियर्स विद राजीव भट्ट। ये एक प्रोग्राम है जो आपको एड्रेस करने जा रहा है वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मेरा वर्क 30 साल पहले से चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड से जुड़ा हुआ है और आज मैं 3 डिकेड से इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। हम ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, सीपी, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड बच्चों के साथ कार्य कर रहे हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ अचीवमेंट्स भी बताऊंगा और कुछ बैरियर्स और कुछ मिथ्स को भी ब्रेक करूंगा। इस पूरी जर्नी के अंदर आप साथ हमारे बने रहें और जानें कि किस तरह से इन सब चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है। आज के पहले एपिसोड में चलिए थोड़ा सा बात करते हैं ऑटिज्म के बारे में। ये शब्द बहुतों के लिए नया है, पेरेंट्स को बहुत परेशान करता है कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, पर कहीं ये सिर्फ स्पीच डिले तो नहीं है, कहीं ये ADHD तो नहीं है। ये कन्फ्यूजन भी हो सकता है, यानी कि एक बच्चे को अगर कहीं ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कोई कह रहा है सिर्फ उसकी स्पीच की वजह से, ये गलत बात हो सकती है। यानी ऑटिज्म एक अलग ही विषय है जिसको हमें सरफेस लेवल पे नहीं बल्कि इन डेप्थ समझना पड़ेगा। ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है। इसमें बच्चे का बिहेवियर सबसे पहले अफेक्टेड होगा, उसके माइलस्टोन्स में डिले आएगा। यानी हो सकता है वो बच्चा टाइम पे पलटे ना, हो सकता है वो वॉक टाइम पे ना करे, हो सकता है उसकी स्पीच में डिले आ जाए, हो सकता है उसकी डेवलपमेंटल स्लो हो। बट क्या ये बच्चा आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगा? क्या हमारी थॉट ऐसी होनी चाहिए? क्या असलियत में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। हजारों सक्सेस स्टोरीज आज हमारे पास हैं जो कि बच्चे ऑटिज्म से ग्रस्त थे और आज वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सो पेरेंट्स, डू नॉट गेट डिसहार्टेड। अर्ली साइंस क्या है, कैसे, कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनसे ये पता लगे कि अगर मेरे बच्चे को ऑटिज्म है तो मैं कैसे जानूं, घर में ही कैसे जानूं? सबसे पहले शुरुआती दौर में यानी 0 से 1 ईयर के अंदर वो बच्चा ना आपको सोशल स्माइल नहीं देगा ठीक से। यानी जैसे आप उसको हंसाने की कोशिश करते हो, हंसेगा नहीं, ईजीली नहीं हंसेगा। प्लस उसके कुछ बिहेवियर पैटर्न ऐसे होंगे, जैसे आपने नाम बोलने की कोशिश की, उसको बुलाया तो वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, नेम रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। एक बड़ी अजीब सी चीज़ यानी आई कांटेक्ट का मिसिंग होना। आप उसकी तरफ देखते हैं, वो आपकी तरफ नहीं देख रहा है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेड फ्लैग्स के फॉर्म में हैं। इसके अलावा और क्या साइंस है? बच्चा रिपीटेटिवली एक ही पैटर्न यूज़ कर रहा है, एक ही तरह से या तो हाथ को हिला रहा है या एक ही तरह से खिलौने को खेल रहा है, उसको एक रिपीटेटिव बिहेवियर बार बार पसंद आता होगा। इसके अलावा कई बच्चे किसी विजुअल को लेते हैं, यानी लाइट की तरफ को देख रहे होते हैं, लगातार एक तरफ को देखते रहेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे किसी एक पर्टिकुलर टेक्सचर से बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ बच्चे लाउड नॉइस अगर आ गई तो लाउड नॉइस से बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और कान बंद करने लगते हैं, एकदम कानों में कैपिंग करेंगे। इस तरह से आप जान सकते हैं कि बच्चे के ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं पे ऑटिज्म की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बिहेवियर कंसिस्टेंट हो रहे हैं तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। ये बेसिक साइंस थे जो मैंने आपको अर्ली साइंस ऑटिज्म के बताए। ये रेड फ्लैग्स हो सकते हैं लेकिन ये पुष्टि नहीं करते कि बच्चे को ऑटिज्म है। आजकल जो बच्चे बड़े हो गए हैं वो कई बारी वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। कैसे? लगातार ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन। स्कूल से भी कहा जा रहा है ऑनलाइन क्लास है, आप भी घर में उसको बिजी करने के लिए मोबाइल फ़ोन दे दे रहे हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बच्चा है जो स्कूल गोइंग है, इसको वर्चुअल ऑटिज्म हो जा रहा है। वो कैसे? एक, आप जब बच्चे को वर्चुअल स्क्रीन दिखाते हैं तो उसमें लगातार फ्रेम चेंज होते रहते हैं। 50 फ्रेम पर सेकंड की रफ्तार से बच्चा देख रहा है और उस लेवल पे अगर किसी के बॉडी में डोपामीन यानी कि हैप्पी हार्मोन सेक्रीट होगा तो उसको वही चीज़ देखनी पसंद आएगी। इवेंचुअली आप देखेंगे वो बच्चा कम बोल रहा है, बच्चा रिजर्व हो गया है, एंटी सोशल हो गया है। ये सारे बिहेवियर ज़रूरी नहीं है ऑटिज्म से कोई रिलेशन रखते हो, लेकिन ऑटिज्म जैसे होते हैं। ये वर्चुअल ऑटिज्म है, इसमें स्क्रीन विड्रॉ करके 0 स्क्रीन पे लाके बच्चे का ये वर्चुअल ऑटिज्म ख़त्म किया जा सकता है। मैं इसी तरह से आपको कुछ उपाय और कुछ तरीके बताता रहूँगा, लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड ये सब साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे हम इनसे काम कर सकते हैं। कोई
हकीम या वैद्य के तरीके से या किसी टोटके से इसका कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। ये एक डेवलपमेंटल इशू है। धीरे धीरे बच्चा जब प्रोग्रेस करता है, स्पीच कहीं डिले हो गई थी, डिले स्पीच को उस टाइम पे लाए, बिहेवियर को मॉडिफाई किया, काम बनने लगा। बिहेवियर को लेके मैं यहाँ पे कुछ बातें कहना चाहूँगा आपको। इन बच्चों के बिहेवियर में सेमनेस होती है, यानी ये एक जैसा काम बार बार करना चाहता है। अगर उसके पास गाड़ियाँ हैं, कार है, खिलौने हैं, उनको एक ही जैसी लाइन पे लगाएगा। कुछ बच्चों को उनको गिराने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ बच्चों को लगातार एक तरफ से साइडवेज देखने में मज़ा आता है। वो कहीं ना कहीं पे विजुअल ले रहे होते हैं। इस तरह के बिहेवियर आपको परेशान कर सकते हैं। उन बच्चों को ये कहीं ना कहीं पे सेंसरी से बचाते हैं, यानी सेंसरी ओवरलोड देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे हैंड फ्लैपिंग करते दिखाई देंगे आपको। लगातार हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, लगातार आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। आप उसको एकदम एसोसिएट करते हैं कि शायद से कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ये मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये सेंसरी इशू है। उसका सेंसरी कहीं ना कहीं पे उसको डिफ़िकल्टी दे रहा है, और बच्चा जब उस बात को नहीं एसिमिलेट कर पाता तो हैंड फ्लैपिंग कर देता है। हैंड फ्लैपिंग को भी रिड्यूस किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। ये सेंसरी वर्ड क्या है? सेंसरी वर्ड ये है कि बच्चे के जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे हमारी स्किन हो गई, जैसे हमारी आई हो गई, जैसे हमारी टंग है। हमारी स्किन पे कुछ टेक्सचर्स ऐसे होते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल, मुझे भी है कि भाई अगर यहाँ पे अगर मेरे लेबल लगा हुआ है कपड़े का पीछे, वो तंग करता रहता है तो मैं उससे बड़ा इरिटेट रहता हूँ। यानी टेक्सचर से रिलेटेड, किसी को फर से रिलेटेड होता है, लेदर से हो जाता है। ये बच्चे कुछ टेक्सचर्स से इशू फील करते हैं, उनको समझ नहीं आता, और जब वो सेंसरी बॉडी के अंदर आता है तो उसका रिएक्शन किसी और फॉर्म में वो दे देते हैं, और आपको वो बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट लगता है। और जब ये बच्चा सोशल बिहेवियर में अंदर ऐसा करता है तो आपके लिए बड़ा अनप्लेजेंट हो जाता है, और आप बच्चे को डांट भी देते हैं, मार भी देते हैं कभी, या उसको बाहर ले जाना बंद कर देते हैं। इन सारी चीज़ों पे वर्क किया जा सकता है। सेंसरी के अंदर ये जो मैंने बात बोली, टैक्टाइल को लेकर इशू आते हैं, विजुअल को लेकर इशू आते हैं, प्लस कुछ बच्चे खड़े खड़े या बैठे बैठे ऐसे रॉक करते हैं, हिलते रहते हैं। ये वेस्टिबुलर इशू है, इस पर भी वर्क किया जा सकता है। उसका एक्सेस मूवमेंट, अगेन बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रवाह ठीक से नहीं मैनेज हो पा रहा, बच्चा हिल रहा है और हम उसको गलत समझ रहे हैं। ये सारी बातें ऑटिज़म से रिलेटेड हैं। मैंने छोटी सी कोशिश की है कि आपको बता पाऊँ कि बच्चे में ऑटिज़म से संबंधित क्या दिक्कत होती है और किस तरह से उस पर हम कार्य कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्कार।